मूवी के स्टार्टिंग में कर्क को दिखाया जाता है जो कि पिट्सबर्ग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक टीएसए एजेंट है। कर्क अपनी गर्लफ्रेंड मानी को मनाने का सोच रहा है कि वो उसे कैसे मना ले। उसके दोस्त उसे कहते हैं वो तुम्हारे लायक नहीं, तुम उसे कहीं ज़्यादा बेटर डिजर्व करते हो। लेकिन कर्क अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है उसे बात करने, लेकिन मानी उसके साथ बहुत ही गंदा बिहेव करती है और उसे बताती है कि वो रॉन के साथ है, वो उसे डेट कर रही है। कर्क कहता है तुमको यही बंदा मिला। मानी कहती है वो एक बिजनेसमैन है। मानी कर्क की फैमिली के साथ ही रहती है। कर्क के पेरेंट्स ने उसे अडॉप्ट किया था इनके ब्रेकअप के बाद में। कर्क के घर पर सब उसका मजाक बनाते हैं सिवाय उसकी माँ के। उसके घर में कोई उसे इम्पोर्टेंट नहीं देता। इस दौरान एक दिन एयरपोर्ट पर एक अट्रैक्टिव लेडी जिसका नाम मॉली क्लैश होता है वो आती है, जहाँ पर सब लोग उसी को कंटिन्यू वॉच करते हैं। तभी कर्क की नज़र उस पर जाती है, लेकिन जिसे सब लोग देख रहे थे कर्क को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इवन उसका दोस्त स्टेनर भी उसके साथ में फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। इवन जिसे देखो वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये देख कर्क आगे आकर उसे साथ लेकर के जाता है और कर्क ही एकमात्र ऐसा बंदा था जिसने उसके साथ में फ्लर्ट नहीं किया। बोर्डिंग पास करने के बाद में मॉली फ्लाइट में अपनी सीट पर जाकर के बैठती है, जहाँ उसकी दोस्त पैटी भी उसके साथ बैठी है। तभी मॉली को याद आता है कि उसका सेल सिक्योरिटी गार्ड के पास ही छूट गया है। तब पैटी उसके सेल पर कॉल करती है, जिसे कर्क रिसीव करता है और वो उसे पहचान जाता है। वो उसे आकर देने का बोलता है, लेकिन फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। वो उसे बताती है कि वो उससे कल वारहोल म्यूजियम में आकर के ले लेगी। वो बताती है कि वो एक इवेंट प्लानर है, तो हम कल वहाँ मिलते हैं। नेक्स्ट डे कर्क अपने दोस्त डेवन को लेकर के मॉली का सेल वापस करने के लिए एडी वॉरहोल म्यूजियम पहुंचता है और उसे सेल देकर वहां से वापस लौटने के लिए निकलता है। तो मॉली उसे पार्टी ज्वाइन करने का बोलती है। वो उसे कुछ देर वहां पर स्पेंड करने का बोलती है और उस दौरान एक वेटर कर्क से टकरा जाती है और कर्क के हाथ में लगा ड्रिंक म्यूजियम डायरेक्टर के ऊपर जाकर के गिरता है। वेटर मॉली की ही सिस्टर थी। मॉली उस पर डांटती, जिस पर कर्क कहता है उसकी कोई गलती नहीं है, उसे कुछ मत कहो। और अब डायरेक्टर उस पर बहुत गुस्सा करता है और उससे उसका इनविटेशन कार्ड का पूछता है। इनविटेशन कार्ड ना होने पर उन दोनों को पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। तब मॉली भी उसके पीछे पीछे आती है और उसे सॉरी बोलती है और वापस कल हॉकी मैच जो कि पेंगुइन्स का इवेंट था वहाँ पर देखने के लिए मिलने का बोलती है। कर्क रेडी हो जाता है। डेवन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, लेकिन कर्क को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। नेक्स्ट डे एयरपोर्ट पर वो अपने दोस्तों के साथ बैठा है। वहाँ पर उसके सारे दोस्त उसके साथ में टाइम स्पेंड करने का बोलते हैं, लेकिन इस पर कर्क कहता है कि वो मेरे टाइप की नहीं है और वो भी मुझ में इंटरेस्टेड नहीं। तभी वहाँ पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मानी आ जाती और बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ट्रिप पर जा रही हैं, उन्होंने साथ चलने के लिए मुझे भी इनवाइट किया है। अगर तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं जा सकती हूँ। जिस पर कर्क रेस्पॉन्स देता है नो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम बिल्कुल जा सकती हो। और वो उसे हग कर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद में स्टेनर कर्क का दोस्त उसे कहता है मानी तुम्हारे पेरेंट्स के साथ अपने बॉयफ्रेंड को लेकर ट्रिप पर जा रही है। आई एम सो कन्फ्यूज, हंसो या रोंग, दिस इज़ टू मच। और अब शाम को कर्क अपने दोस्त स्टेनर को लेकर के हॉकी मैच देखने पहुंचता है। तभी वहां पर पैटी और मॉली भी पहुंच जाती है, जहां पर हम देखते हैं पैटी को स्टेनर का बिहेव पसंद नहीं आता और स्टेनर को पैटी का। इसके बाद में चारों मैच देखते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। ब्रेक टाइम में मॉली स्टेनर के साथ में बियर लाने जाती है, तो पैटी कर्क के पास आकर बैठ जाती है और कहती है मॉली हर बार उसका टाका किसी ना किसी के साथ में बढ़ाने की कोशिश करती है। तभी कर्क बोल पड़ता है मुझे भी तुम पसंद नहीं हो। जिस पर पैटी कहती है कि वो स्टेनर का बोल रही है, तुम्हारा नहीं। कर्क कहता है मीन्स हम डबल डेट पर हैं। पैटी बताती है कि मॉली उसे पसंद करती है। इसके बाद कर्क अपने दोस्तों के साथ होता है और सबको ये बात बताता है कि मॉली उसे पसंद करती है। ये सुन स्टेनर कहता है नो, वो तुम्हें पसंद नहीं करती और तुम्हारा और उसका कोई मैच भी नहीं है। मॉली एक हॉट सी लड़की है और तुम एकदम ठंडे बसते। इस जगह उसे कर्क को सपोर्ट करना था, पर ऐसा कोई भी उसे सपोर्ट नहीं करता। इसी बीच में डेविन बोलता है शी लाइक यू कर्क, तुम डिजर्व करते हो
तभी स्टेनर कहता है, तुम उसे झूठी तसल्ली क्यों दे रहे हो? जो सच है मैं वही बोल रहा हूँ। तभी कर्क को मॉली का कॉल आता है और वो उसे डेट पर चलने का बोलती है। ये सुन डेवन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और शाम को दोनों डेट पर जाते हैं। और कर्क मॉली के सामने नर्वस फील करता है क्योंकि वो नोटिस करता है कि उसने जो कपड़े पहने हुए हैं वो वहाँ होटल के वेटर से मैच हो रहे थे। तभी वहाँ पर कैम नाम का बंदा आता है जिसके साथ में मॉली पहले डेट कर चुकी थी और वो भी कर्क को वेटर ही समझता है। और मॉली उसे बताती है कि कर्क उसका दोस्त है और कैम कर्क से मिलता है। मॉली और कर्क साथ में होते हैं तो मॉली उसे बताती है कि पहले वो एक लॉयर थी लेकिन उसने वो किया जिससे उसे करने में खुशी मिलती है। उसे इवेंट प्लान करना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए उसने वो लॉयर छोड़ करके इवेंट प्लान का काम ज्वाइन किया। तब कर्क उसे बताता है कि वो भी एक पायलट बनना चाहता था लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के चलते वो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन वो अपनी जॉब से बहुत खुश है। और अब कर्क मॉली दोनों साथ में खुश होते हैं, गुड टाइम स्पेंड करते हैं। और कर्क जब मॉली को घर ड्रॉप करता है तो उस दौरान मॉली कर्क को किस करती है। नेक्स्ट डे कर्क अपने दोस्तों के साथ में ये बात शेयर करता है तो कोई भी उसकी बात का ट्रस्ट नहीं करता कि कर्क जैसे बंदे को कोई लड़की, वो भी मॉली उसकी गर्लफ्रेंड, लेकिन देवन को उस पर ट्रस्ट होता है। और कर्क बताता है कि संडे को वो मेरे घर पर मेरी फैमिली से मिलने आ रही है, जिस पर स्टेनर कहता है फिर तो वो पक्का छोड़ने वाली है संडे को मिलने के बाद। और अब संडे को कर्क मॉली को अपने घर लेकर के जाता है और अपनी फैमिली से मिलवाता है। उसकी माँ मॉली को देख कर के बहुत खुश होती है, लेकिन मॉली को देख मानी जेलस फील करती है। और अब मॉली उसकी फैमिली के साथ में लंच करती है तो उसकी फैमिली को मॉली को देख कर के विश्वास ही नहीं होता कि कर्क को ये लड़की कैसे मिल गई, और उसकी फैमिली उसे कंटिन्यू वॉच कर रही होती है। मॉली काफ़ी समय के बाद में फैमिली के साथ थी तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आती है। कर्क की मदर मॉली को अपने साथ ब्रांसन छुट्टियों पर चलने का बोलती है। मॉली रेडी हो जाती है। उस दौरान मानी बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है। मानी और रोन के जाने के बाद में कर्क अपने भाई टाइलन के साथ में मैच खेलता है जिसे मॉली बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है। और अब कर्क उसे उसके घर ड्रॉप करने के लिए आता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, किस करते हैं और वो दोनों लगभग इंटीमेट होने को ही होते हैं। लेकिन तभी डोर बेल होती है और कर्क का पैंट गीला हो चुका था। तभी मॉली के पेरेंट्स डोर पर होते हैं। मॉली के फादर कर्क से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन कर्क सोफे पर से ही खड़ा नहीं होता क्योंकि उसके पैंट पर दाग लग चुका था। तो वो उन सबको बैठने का बोलता है कि आप सब थक चुके होंगे तो आप लोग प्लीज़ बैठ जाइए, क्योंकि वो अपने दाग को छुपा रहा था। ये देख मॉली और उसके फादर को अजीब लगता है, लेकिन तभी मॉली का पेट डॉग कर्क के पैंट को चाटने लगता है और कर्क वहाँ से उठ करके भाग जाता है। नेक्स्ट डे जब कर्क ऑन जॉब होता है तो डेवन सबको नाइट का इंसिडेंट बता चुका था। सब दोस्त उसका मजाक बनाते हैं, उसकी खिंचाई करते हैं। तभी वहाँ मारनी आती है और कर्क को वापस डेट पर चलने का बोलती है, लेकिन कर्क मना कर देता है। एक दिन कर्क अपने दोस्तों के साथ एयर शो में जाता है जहाँ उसे मॉली मिलती है और कर्क अपने दोस्तों के मोटिवेट करने पर उसके पास जाता है और बात करता है और मॉली उस पर बरस पड़ती है कि कल तुमने मेरे डैड के साथ ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने तुमको बताया था डैड पुराने ख्यालों के हैं, फिर भी तुमने ऐसा किया। लेकिन कर्क हिम्मत करके बता देता है कि उसका पैंट गीला हो गया था क्योंकि मुझे इन सब का एक्सपीरियंस नहीं था। मैं बहुत एक्साइटेड था, मैं कुछ कर पाता जब तक तुम्हारे पेरेंट्स आ चुके थे। मैं उस धब्बे को छुपाने की कोशिश कर रहा था और सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। तब बेटी उसे कहती है वो बहुत अच्छा है, तुमको उससे बात करनी चाहिए। और मॉली उसके पास जाकर उसे किस करती है। तभी कैम्प वहाँ आता है और उसे चैलेंज करता है कि वो उसे हासिल करके रहेगा, जिसके लिए उससे वो फेवर भी मांगता है। और अब मॉली और कर्क दोनों साथ में खुश रहने लगे थे, गुड टाइम स्पेंड करते थे। अब उनका रिलेशनशिप काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका था। एक दिन कर्क के दोस्त उसे पूछते हैं कि अब तक तुमने उसके साथ कुछ किया क्यों नहीं, जब सब ठीक चल रहा है। जिस पर कर्क कहता है मैं घबरा जाता हूँ, जब वो मेरे साथ में नेकेड होती है बिना कपड़ों के, मैं डर जाता हूँ। मॉली
पैटी की बर्थडे पार्टी रखती है। वह वहाँ पर मॉली और कर्क दोनों साथ में डांस करते हैं। तो वहाँ पर मॉली के पेरेंट्स आ जाते हैं और इस बार कर्क उनसे बहुत अच्छे तरीके से बात करता है। मॉली के फादर कर्क से पूछते हैं कि वो क्या करता है। तो कर्क कुछ बोलता उससे पहले मॉली उन्हें बोल देती है कि वो एक पायलट है, जिस पर कर्क मॉली को देखता है क्योंकि उसने झूठ बोला था। उसके बाद कैम कर्क के पास आता है और वो उसे बताता है कि मॉली उसके साथ में बहुत खुश है और अब मुझे तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहिए, तुम बस उसको खुश रखना। जिस पर कर्क कहता है आई नो शी इज़ अ परफेक्ट गर्ल। कैम बोलता है मैं पागल था जो तुम दोनों के बीच में आ रहा था, और कहता है नहीं वो परफेक्ट नहीं है, मुझे भी तुम्हारी तरह ही वो परफेक्ट लगी थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सी इज़ बर्थ डिफेक्टेड। कर्क उसे कुछ पूछता लेकिन वो बिन बताए वहाँ से चला जाता। अब पार्टी के बाद मॉली कर्क को अपने फ्लैट पर लेकर के आती है जहाँ पर दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद मॉली कर्क से कहती है कि उसे कुछ बताना चाहती है, दिखाना चाहती है, और उसे वो अपने पैर दिखाती है जिन्हें देख कर्क कहता है ये डिफेक्टेड हैं। मॉली कहती है कोई डिफेक्टेड नहीं, तुमको कैम ने बताया होगा और इसीलिए तुम मुझ में कोई कमी देख रहे हो जिससे कि हम साथ रह सकें। जिस पर कर्क उठ करके खड़ा हो जाता है और उसको कहता है मैं तुम्हारे सामने हूँ, जैसा भी हूँ। तुम देखो मैं दुबला पतला हूँ, अनकोऑर्डिनेट हूँ, मैं कभी यूरोप नहीं गया और ना ही मैंने ग्रेजुएट किया है, और मैं कोई पायलट भी नहीं हूँ जो अभी कुछ देर पहले तुमने अपने डैड को बोला, जो कि झूठ है। तब मॉली कहती है तुम एक इनसिक्योर पर्सन हो, तुम हर किसी से खुद को कंपेयर करते हो और मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम दुबले हो, पतले हो, या फिर पायलट नहीं, या फिर ग्रेजुएट नहीं किया, मुझे तुम हर तरह से पसंद हो। कर तुम जैसे भी हो मुझे पसंद हो। कर कहता है मॉली अगर मैं बोलूँ तो तुम 10 हो और तुम्हारे आगे मैं 5 हूँ, जो कि 10 में कभी भी नहीं बन सकता। जिस पर मॉली कहती है हाँ कर्क तुम 10 हो और तुम सही कहते हो, तुम 10 और मैं 5 हूँ, तुम लोगों में कमियां तलाशते हो उनके पास जाने, उनसे बात करने के लिए। कर्क कहता है तुम अपने डक जैसे पैरों को दिखाकर कहती हो कि ये अलग है, और गुस्से में रूम से जाने लगता है। मॉली उसे रोकती है कि कर्क मैं तुमको सच में पसंद करती हूँ, प्यार करती हूँ, और मेरा और कैम का ब्रेकअप इसीलिए हुआ क्योंकि उसने मुझे चीट किया, और जैसे तुम अब कर रहे हो वो भी वैसा ही करने लगा था, और तुम कभी हर्ट नहीं करते मुझे। लेकिन कर्क मॉली से ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। दोनों बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, लेकिन कर्क कुछ दिनों के बाद ही मानी के साथ रिलेशनशिप में वापस से जा चुका था और फैमिली के साथ में मानी को लेकर हॉलीडे पर ब्रांसन के लिए जाने वाला था। उसके दोस्त इस सब से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तभी स्टेनर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड टीना के पास जाकर उसे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए राइट था। जिस पर टीना उसे कहती है हमारा ब्रेकअप तुम्हारे इनसिक्योरिटी की वजह से हुआ था। अब स्टेनर प्लेन में कर के पास जाकर उसे रोकता है कि मॉली और तू दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, मैं गलत था। लेकिन तभी सिक्योरिटी उसे वहाँ से बाहर कर देती है। स्टेनर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो पैटी को कॉल लगाकर बता देता है। पैटी भी रेडी हो जाती है। वहीं प्लेन में बैठा कर्क को भी रियलाइज़ होने लगता है, तो वो भी खड़ा होकर कहता है कि भाड़ में जाए मानी और भाड़ में जाए सब, मैं चला। लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट उसे रोकती है क्योंकि प्लेन का गेट बंद हो चुका है, जिसे दोबारा ओपन करने का $25,000 लगेगा। तो कर्क बेचारा ना तो उसके पास इतने पैसे कि वो प्लेन दोबारा खुलवा सके और वापस से सीट पर जाकर के बैठ जाता है। वहीं पेटी मॉली को लेकर एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो स्टेनर उसे सब बताता है, लेकिन मॉली उसे कहती है उसे जहां भी जाना है वो जाए, उसका मन उसकी मर्जी। जिस पर स्टेनर कहता है तुम अगर उसे सच्चा प्यार करती हो तो उसे वापस लाना होगा। अब मॉली स्टेनर की बातों को समझ जाती है तो वो उसे टर्मिनल तक लेकर के जाता है। फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी है तो स्टेनर चेक को कॉल करता है जो रनवे पर ही होता है। वो फ्लाइट को ये कहकर के रुकवा देता है कि फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम्स है और जल्दी से जल्दी प्लेन को खाली करना होगा। तब मौका देकर के कर्क वहाँ से भागने लगता है तो मानी भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है, जो कि दोस्तों ये सीन देखने लायक है, तो प्लीज़ एंजॉय इट। लेकिन कर्क किसी तरह मॉली के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो उसे देख करके नर्वस हो जाता है और कहता है कि मैं समझ गया कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही परफेक्ट हैं। उसे देख मॉली कहती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम टीएसए हो या फिर पायलट या फिर तुम हाथियों को साफ करने का काम करते हो सर्कस में,
पेरेंट्स से इसीलिए झूठ बोला क्योंकि वो खुश हो तुम्हें देखकर, तुमसे मिलकर। आई एम सॉरी कर्क बट आई रियली मिस यू, आई लव यू। कर्क भी उसे सॉरी बोलता है और लव यू बोलता है और दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं। ये देख उनकी फैमिली वहाँ मौजूद खुश हो जाती है और दोनों बहुत खुश होते हैं। मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है कर्क मॉली को सरप्राइज देता है कि वो एक छोटे से एयरक्राफ्ट को खुद चलाकर दोनों क्लीवलैंड के लिए जाते हैं और इस तरह से उनका पायलट बनने का सपना भी पूरा हो जाता है। और इस हैप्पी एंडिंग के साथ में मूवी की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो